मेरा नाम उन्मेष देशमुख है। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हर घर में एक मौसी होती है जो काफ़ी पॉपुलर होती है। सभी रिश्तेदारों के साथ उसके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं। सभी रिश्तेदारों से वो मिलजुल कर रहती है। दूसरी भी एक मौसी होती है हर घर में, जो मौसी उतनी पॉपुलर नहीं होती है, थोड़ी बोरिंग सी मौसी होती है वो। तो दोस्तों, ये जो पॉपुलर मौसी है ये क्यों पॉपुलर है ये समझने की कोशिश करेंगे और उसका अपने पर्सनल फाइनेंस के साथ क्या रिलेशन है, आज की वीडियो में इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, पॉपुलर मौसी जो है वो पॉपुलर मौसी हर किसी को खुश रखती है। घर में हर किसी को हर ओकेजन पे गिफ्ट देती है। किसी का बर्थडे हो तो भी मौसी गिफ्ट लेकर तैयार है। किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो तो भी मौसी गिफ्ट लेकर तैयार है। अगर कोई अच्छे मार्क्स से पास होता है, बुरे मार्क्स से भी पास होता है, तो भी ये मौसी गिफ्ट लेकर तैयार है हर किसी के लिए। दोस्तों, मौसी किसी को नाराज नहीं करती है। जो पॉपुलर वाली मौसी है, मौसी अपने खुद के घर वालों को और खुद को भी कभी नाराज नहीं करती है। मौसी के सभी दुकानदारों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, क्योंकि मौसी दुकानदारों में भी पॉपुलर है, क्योंकि मौसी उनसे बहुत ज्यादा अच्छी खरीदारी करती है, कभी भाव ताव नहीं करती है, कभी मोल तोल नहीं करती है। दोस्तों, पॉपुलर मौसी के हर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर प्रीमियम अकाउंट्स है। वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हो, इसके ऊपर मौसी के अपने खुद के अकाउंट्स है और ये अकाउंट्स काफी अच्छे प्रीमियम टाइप के अकाउंट्स है। दोस्तों, पॉपुलर मौसी जो है वो एकदम खुश मिजाज है, खुद भी खुश रहती है, सबको भी खुश रखने की कोशिश करती है। दोस्तों, मौसी ये बिलीव करती है कि आज का समय आज जीना चाहिए हमने, आज के समय की एंजॉयमेंट आज ही हमने करनी चाहिए। उसके अगेंस्ट जो बोरिंग मौसी है वो थोड़ी सी शाय सी है, बहुत ज्यादा खर्चा करने में बिलीव नहीं करती है, शायद उतना दूसरों को खुश भी नहीं रखती है। दोस्तों, ये मौसी है जिसको पता नहीं है शॉपिंग वेबसाइट्स क्या होती है, ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है। ये मौसी आमतौर पर दुकानदारों के पास जाती है, भाव ताव करती है, बहुत ज्यादा मोल तोल करती है। इसके लिए दुकानदारों में भी पॉपुलर नहीं है। वो खरीदारी करती है बहुत सोच समझ कर। शायद लोग उससे थोड़े से, उसकी वजह से रिश्तेदार थोड़े नाराज भी रहते हैं, अपने घर वाले भी थोड़े नाराज रहते हैं, बच्चे भी बोलते हैं क्या मम्मी तुम तो कुछ लेने ही नहीं देती हो। तो ये थोड़ी बोरिंग वाली मौसी भी है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे ये पॉपुलर मौसी की और बोरिंग मौसी के फाइनेंसेस की, और ये फाइनेंसेस इनको 20 इयर्स डाउन द लाइन कहां पर लेके जाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस। तो दोस्तों, दोनों मौसियों की फैमिली की जो अर्निंग है ये हमने कंसिडर की है 2,50,000 रुपया। पॉपुलर मौसी की फैमिली, खुद मौसी और उनके हस्बैंड मिलाकर 2,50,000 रुपया महीने का कमाते हैं। इवन बोरिंग मौसी के केस में भी उनके हस्बैंड और वो मिला के 2,50,000 रुपया महीने का ये लोग कमाते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ पर नोटिस कीजिए कि दोनों मौसियों का ये जो इनकम है महीने का, ये इनकम कहाँ जाता है, ये सैलरी इनकी कैसे खर्च होती है। जो पॉपुलर मौसी है वो पॉपुलर मौसी अपने घर खर्चे के लिए हर महीना 1,20,000 रुपया खर्चा करती है। और आमतौर पर इनका चूंकि खरीदारी काफी होती है, काफी ये शॉपिंग करती है, तो इनका क्रेडिट कार्ड का बिल भी करीब करीब 25,000 रुपए का हर महीना होता है। इस तरह से जो पॉपुलर मौसी है इनका महीने का खर्चा होता है 1,45,000 रुपया। दोस्तों, पॉपुलर मौसी के कुछ लोन्स भी बने हुए हैं, क्योंकि मौसी किसी को नाराज नहीं करती है, तो इनका ये कहना है कि आज जी लेना चाहिए हमने, आज का समय फिर वापस नहीं आएगा। इसके लिए मौसी ने 2 गाड़ियां लेके रखी है, एक बड़ी वाली गाड़ी और एक छोटी वाली गाड़ी। तो बड़ी वाली गाड़ी की ईएमआई मौसी की जाती है 50,000 रुपए की। छोटी वाली गाड़ी की मौसी की जो ईएमआई है वो जाती है 18,000 रुपए की। दोस्तों, मौसी ने वो अपने घर में जो कंज्यूमर आइटम्स लिए वो भी किस्तों पे लिए हुए हैं। कुछ इंस्टेंट लोन वाले जो किस्तें होती है, आपको पता है आजकल काफी सारी कंपनियां इस टाइप के नॉन इंटरेस्ट ईएमआईज के ऊपर आपको वस्तुएं देते हैं। तो ऐसी जगह से मौसी ने रेफ्रिजरेटर, एसी, इस टाइप की भी कुछ खरीदारी की हुई है। उसकी जो किस्त है मौसी की वो भी 5,000 रुपए की जाती है। दोस्तों, मौसी ने क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी लोन लेके रखा था जब मौसी को लास्ट ईयर घूमने जाना था, क्योंकि उनकी सब सहेलियां घूमने जा रही थी, लेकिन तब मौसी के पास में कैश क्रंच थी, तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1,20,000 रुपए का लोन उठा लिया था। उसकी भी किस्त मौसी की जाती है 20,000 रुपए की।
और एक बार एक शादी में खर्चा करना था, काफी पास वाली रिलेटिव की शादी थी, तो शादियों में खर्चे कैसे टाल सकते हैं, तो मौसी ने एक पर्सनल लोन भी लेके रखा था। तो मौसी का ये जो पर्सनल लोन है उसका भी ईएमआई मौसी का जाता है 6,000 रुपए का। दोस्तों इस तरह से मौसी के जो पॉपुलर मौसी है उनके जो टोटल ईएमआई जाते हैं वो 99,000 रुपीज के जाते हैं। अभी इसके अगेंस्ट हम थोड़ा सा इनके खर्चे की बात करते हैं, जो बोरिंग मौसी है। बोरिंग मौसी जो घर में खर्चा करती है वो भी काफी आमतौर पर थोड़ा थोड़ा कंजूस जैसी है, थोड़ी कम ही खर्चा करती है। तो जो बोरिंग मौसी है उनका जो महीने का खर्चा है वो करीब करीब 80,000 रुपए का है। वो भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा करती है, लेकिन उनका क्रेडिट कार्ड का बिल कभी 10,000 से ऊपर जाता नहीं है। ये जो बोरिंग मौसी है इन्होंने भी कुछ लोन्स लेके रखे हैं। तो ये जो लोन्स है उसमें दो लोन्स है। एक है उनका हाउसिंग लोन जिसकी उनकी ईएमआई जाती है 60,000 रुपए की, और दूसरा है उनका गाड़ी का लोन जिसकी उनकी ईएमआई जाती है 20,000 रुपए की। तो टोटल जो ईएमआई जा रही है बोरिंग वाली मौसी की वो 80,000 रुपए के करीब करीब जा रही है। दोस्तों अगर हम इसको सम करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर जो पॉपुलर मौसी है उनका महीने का ईएमआई और उनका खर्चा मिला के करीब करीब हो रहा है 2,44,000 रुपीज का। और जो बोरिंग मौसी है उनका महीने का खर्चा हो रहा है 1,70,000 रुपए का। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलर मौसी है उनके पास महीने के अंत में बच रहे 6,000 रुपए, और जो बोरिंग मौसी है उनके पास महीने के अंत में बच रहे 80,000 रुपए। ये दोनों ही मौसियां इन पैसों को इन्वेस्ट करती हैं, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हर महीना अगले 20 सालों तक चलते रहती है, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। तो पॉपुलर मौसी जो है महीने का जो जमा कर रही है वो 6,000 रुपया जमा कर रही है, और बोरिंग मौसी जो जमा कर रही है वो महीने का 80,000 रुपया जमा कर रही है। तो दोस्तों इसी तरह से 20 साल का पीरियड निकल जाता है, और 20 साल के बाद में जब दोनों मौसियां देख कि मैंने अभी तक कितनी एसेट्स जमा की है, तो द रिजल्ट्स वेयर वेरी शॉकिंग। पॉपुलर मौसी ने जब शुरू किया था तब उनकी उम्र थी 35 साल की, आज की डेट में 20 साल के बाद में उनकी उम्र है 55 साल की। बोरिंग मौसी ने जब शुरू किया था तो उनकी उम्र थी 38 साल की, और आज की डेट में उनकी उम्र है 58 साल की। दोस्तों 6,000 रुपया पॉपुलर मौसी ने हर महीना जमा किया, और लेट से एक एसआईपी की, ऐसा हम लोग समझ के चलते हैं। तो इस एसआईपी के जरिए ये जो पॉपुलर मौसी है इन्होंने फिर भी करीब करीब 60 लाख रुपए की पूंजी जमा कर ली है। लेकिन दोस्तों इसके अगेंस्ट जो बोरिंग मौसी है वो 80,000 रुपए महीने का जमा कर रही थी। तो इस 80,000 रुपए के बलबूते पर इन्होंने करीब करीब 8 करोड़ रुपए जमा कर लिए इन 20 सालों में। कहां 8 करोड़ रुपया और कहां 60 लाख रुपया। दूसरी चीज दोस्तों, बोरिंग मौसी ने एक घर भी खरीद लिया था, हालांकि वो उन्होंने लोन के ऊपर खरीदा था। वो जो घर था उस घर की तब की जो अमाउंट थी, उस घर की तब की जो वैल्यू थी वो करीब करीब 60 लाख रुपए की थी। ये वैल्यू आज बढ़कर हुई है करीब करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपया। इसका मतलब ये है कि पॉपुलर मौसी के पास आज की डेट में करीब करीब 60 लाख रुपया, और जो बोरिंग मौसी है उनके पास में आज की डेट में है 8 करोड़ रुपया प्लस 2 करोड़ 80 लाख रुपया। इसका मतलब करीब करीब 10 करोड़ 80 लाख रुपया। दोस्तों ये जो वैल्यूज है 20 साल बाद वाली, इन वैल्यूज को हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इसको एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऐसा भी कहते हैं। अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो जो पॉपुलर मौसी की तब की 60 लाख रुपए की अमाउंट है, तब का 60 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी आज की अमाउंट होती है करीब करीब 18.5 लाख रुपया। और जो बोरिंग मौसी है उनकी तब की जो 10 करोड़ 80 लाख रुपए की अमाउंट है उसकी आज की अमाउंट होती है करीब करीब 3 करोड़ 36 लाख रुपया। दोस्तों इतना फर्क है। तो क्या ऐसा हुआ, क्या इतना फर्क पड़ा जो पॉपुलर मौसी ने अलग किया बोरिंग मौसी के कंपैरिजन में? दोनों ये फर्क समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा। तो इन्होंने दो बड़ी चीजों में अपना डिफरेंशिएशन कायम रखा है। तो इनका जो बिहेवियर था वो दो फ्रंट पे काफी अलग रहा है। एक फ्रंट है खर्चे वाला फ्रंट, और दूसरा फ्रंट है लोन वाला फ्रंट। ऑफ कोर्स हमने ये देखा है कि पॉपुलर मौसी ने खर्चा बहुत ज्यादा किया है बोरिंग मौसी के कंपैरिजन में, क्योंकि पॉपुलर मौसी सबको खुश रखना चाहती थी। बोरिंग मौसी शायद अपने भविष्य की बात सोच रही थी, सबके भविष्य की बात सोच रही थी। तो ये एक फर्क हुआ। लेकिन दूसरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क हुआ। आप देखिए जिस टाइप के लोन तो दोनों मौसी ने लिए थे, लेकिन जिस टाइप के लोन
पॉपुलर मौसी ने लिए हैं, ये जो लोन्स बोरिंग मौसी ने लिए उसके कंपैरिजन में अलग है। दोस्तों यहीं पे बात आती है बैड लोन और गुड लोन्स की। आप अगर देखते हो, जो बोरिंग मौसी ने लोन्स लिए हैं वो सभी गुड लोन्स की कैटेगरी में आते हैं। उसमें भी जो हाउसिंग लोन उन्होंने लिया है वो एक गुड कैटेगरी लोन्स की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि वो एक एसेट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, जिससे एक एसेट बनने वाली है, जिससे एक इन्वेस्टमेंट बनने वाली है, उसके लिए उन्होंने लोन लिया था। हालांकि बोरिंग मौसी ने भी गाड़ी के लिए लोन लिया था, वो इतना अच्छा लोन नहीं माना जाता है। लेकिन जब हम पॉपुलर मौसी के फाइनेंसेस या पॉपुलर मौसी के लोन्स की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हो इनके सभी जो लोन्स है वो बैड लोन्स की कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके पास व्हीकल लोन है, वो भी एक नहीं दो गाड़ियों के व्हीकल लोन्स है। इनके पास पर्सनल लोन है, इनके पास क्रेडिट कार्ड लोन है। दोस्तों ये सभी लोन्स जो है वो बैड लोन्स की कैटेगरी में आते हैं। क्यों ऐसा होता है? दो चीजों की वजह से ऐसा होता है। क्योंकि ये जो लोन्स है ये डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में खर्चा करने के लिए लिए जाने वाले लोन्स है, या ऐसी जो एसेट्स जिनकी वैल्यू आगे बढ़ने वाली नहीं है, ऐसे एसेट्स के लिए यूज करने वाले ये लोन्स है। दूसरी चीज, उन्होंने ऐसे भी लोन्स लिए हुए जैसा पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन, जिसमें आमतौर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होती है। पर्सनल लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट आमतौर पर 16 से 18% होती है। और दोस्तों बिलीव मी, क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स है, ये क्रेडिट कार्ड के लोन्स करीब करीब 35-36% या 44-45% तक भी आपको इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, जो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा। इसकी वजह से हुआ क्या कि जो पॉपुलर मौसी है, इनके जो लोन्स है इन्होंने इनको अंदर से खोखला कर दिया। इनके जो फाइनेंसेस है इसको अंदर से खोखला कर दिया और इनको पता भी नहीं चला। मौसी को ये लगा कि मैं अभी ईएमआई भर पा रही हूं, मेरा इनकम अच्छा है, और चूंकि मेरा इनकम अच्छा है और मैं लोन आज की डेट में भर पा रही हूं, तो मैं क्यों नहीं इसे करूं। जब मेरा इनकम बढ़ते जाएगा तब मैं अपनी एसेट्स बनाऊंगी। शायद ऐसा पॉपुलर मौसी ने सोचा हुआ, लेकिन आदत से मजबूर थी तो ये शायद वो कभी कर ही नहीं पाई। उन्होंने क्या किया, उनके खर्चे भी बढ़ते, उनकी लाइफस्टाइल्स भी बढ़ती गई, और उसमें उन्होंने जो इस टाइप के लोन्स है, बैड लोन्स है, इनको हमेशा बढ़ावा दिया। अपनी जो पैसे की वैल्यूज है और अपनी जो एसेट्स है, उस एसेट्स में इन्होंने वहां पर डिप्लीट कर दिया। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो बोरिंग मौसी है, उस बोरिंग मौसी ने एप्रिशिएटिंग एसेट्स तैयार की। एप्रिशिएटिंग एसेट्स मतलब जिनकी वैल्यूज बढ़ने वाली है, इस टाइप की एसेट्स। तो दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि बैड लोन्स और गुड लोन्स में डिफरेंस क्या है। तो यहां पर थोड़ा सा नेचर का बात आता है। हर किसी के अलग पर्सोना है, हर किसी की अलग पर्सनैलिटी है। तो बोरिंग मौसी की जो पर्सनैलिटी है, उन्होंने हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ ध्यान दिया। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब मैं आज एंजॉय नहीं करूंगी शायद आज की बात को, मैं शायद थोड़ा सा उसको समय दूंगी, समय देने के बाद में मैं उसे एंजॉय करूंगी। लेकिन पॉपुलर मौसी जो थी, उन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन किया। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब यह होता है कि आज मिला हुआ पैसा मैं आज खर्च करूं और आज ही उसके अंदर मैं एंजॉयमेंट करूं। तो यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरी चीज, जो बोरिंग मौसी थी, बोरिंग मौसी ने क्या किया, खुद के पैसे खर्च किए, उधार लेकर पैसे खर्च नहीं किए। लेकिन जो पॉपुलर मौसी है, उस पॉपुलर मौसी ने उधार के पैसे खर्च किए जो खुद के कभी थे ही नहीं, और उसके ऊपर भी उनको इंटरेस्ट देना पड़ा। दोस्तों इसकी वजह से 20 साल बाद क्या हुआ कि 20 साल के बाद में आज जब समय आया है पॉपुलर मौसी को अपनी लाइफ की चीजें एंजॉय करने का, तो वो आज एंजॉय नहीं कर पा रही है, खुद के घर में नहीं रह पा रही है। शायद उनकी जो आने वाली रिटायरमेंट लाइफ है, उस रिटायरमेंट लाइफ में भी उनको अभी काफी सारे चैलेंजेस है। उनको ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो अपनी रिटायरमेंट कैसे आगे कंप्लीट करे। दूसरी चीज, आज के डेट में उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, और जो लोग उनके काफी पास में थे, बिकॉज ये मौसी उनको गिफ्ट देती थी, वो लोग भी उनसे दूर चले गए, क्योंकि आज की डेट में मौसी के पास में कुछ पैसा ही नहीं बचा है। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों, जो बोरिंग मौसी है वो आज की डेट में अपने रिलेटिव्स को हेल्प कर रही है, लेकिन उस टाइप की हेल्प कर रही है जिसमें वो मौसी एक लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलती है, जहां पर किसी को एजुकेशन की मदद करनी हो और जहां पे कोई एक बिजनेस कर रहा हो वहां पे मदद करनी हो। तो यहां पर बोरिंग मौसी आज सबके लिए खड़ी है। दोस्तों बोरिंग मौसी आज एक पीस ऑफ माइंड लेके चल रही है, क्योंकि बोरिंग मौसी का रिटायरमेंट प्लानिंग हो चुका है। बोरिंग मौसी ने
उनके बच्चों के लिए जो एजुकेशन प्लानिंग करनी थी वो भी कर चुकी है, अपने खुद के लिए जो उनको वेकेशन प्लानिंग करनी थी या अभी बड़ा घर लेना है उसके लिए भी उनके पास सफिशिएंट पैसा बचा हुआ है। और उसके अलावा बोरिंग मौसी अपने रिलेटिव्स या एक सोशल अपने रिलेटिव्स या सोसाइटी में भी लोगों को मदद करती है। दोस्तों ये डिफरेंस है दोनों मौसियों में। तो आप कौन सी मौसी बनना चाहोगे या आप कौन सी मौसी की फैमिली बनना चाहोगे, ये आपको तय करना जरूरी है। आज चीजें दिखने के लिए बहुत आसान दिखती है क्योंकि हमारे पास में क्रेडिट कार्ड बहुत आसानी से अवेलेबल है, हमारे पास में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स बहुत आसानी से अवेलेबल है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल रखना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, आज की डेट में लोन्स ये एनबीएफसी का या बैंकों का बड़ा बिजनेस है, तो वो लोन हमने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये हमने डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं आपके सामने हमेशा हाजिर होऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलेंगे वापस। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.